हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड पेपर की चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो देखो, एक तो आपका पशु परिचर जो वैकेंसी है, आपकी पशु परिचर वैकेंसी, इसके जो आवेदन को है पोस्टपोन कर दिया। वैकेंसी रद्द नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जो आवेदन 13 तारीख यानी आपका कब से करना था, कल से जो तो आवेदन स्टार्ट होने वाले थे वो पोस्टपोन कर दिए गए। शायद ये कारण यही रहेगा आचार संहिता की वजह से। तो आचार संहिता के बाद से वापस से इसमें आवेदन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी में बात कर लो, अगर आप अपनी राजस्थान जीके को बेहतर बनाना चाहते हो और अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो तो गाइस इसमें आपको बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है कि मेरे इस चैनल पर अगर आए हो आप, तो मैंने आरपीएससी के 80+ पेपरों का सॉल्यूशन करवा रखा। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर आप 80 पेपर का सॉल्यूशन देखते हो तो आरपीएससी द्वारा जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है उन पेपरों का मैंने अच्छे से सॉल्यूशन करवाया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी आरएसएम बोर्ड की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने 100+ पेपर करवा रखे अपने चैनल पर, यानी लगभग आपको 180 पेपरों का सॉल्यूशन आप देख लेते हो। तो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या सेकंड ग्रेड टीचर का या थर्ड ग्रेड वाला हो या रिट वाला हो या फिर पटवार हो, वीडियो हो, ठीक है, यहाँ तक कि आपका आरएस प्री भी हो, तो सारे जीके आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक बार आप जाके देखें, मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी, आरपीएससी के अलग पेपर बना रखी और जबकि आरएसएसबी बोर्ड के जो है वो अलग पेपर की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या था। या मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो सीनियर टीचर का जो आपका एग्ज़ाम था, जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी ग्रुप बी का ये आपका पेपर था। तो इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। देखो, 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर अहुआ के किला के दरवाजे पर लटका दिया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है जॉर्ज लॉरेंस, मिस्टर बटन, मैकमोसन, मिस्टर कॉटम। तो इसका जो राइट आंसर है मैकमोसन का जो है सिर काटकर अहुआ के किले पे लटकाया था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, मैकमोसन थे जो जोधपुर के पीए थे। एक तरफ क्रांतिकारी और ठाकुर कुशाल सिंह थे, एक तरफ अंग्रेज सेना और जोधपुर की सेना थी, तो उस समय लड़ने आए थे। तो मैकमोसन जो है, मैकमोसन का गला काटकर अहुआ के किले पे लटका दिया गया था। अब देखो, मैं अगर पीए की बात कर लेता हूँ कि पीए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जोधपुर का पीए आपका मैकमोसन हो गया। जयपुर के पीए की मैं बात कर लूँ तो ईडन था। अभी कौन था? मेजर ईडन। जबकि सिरोही के पीए की बात कर लूँ तो जेडी हॉल था। कौन था? जेडी हॉल। आपको बिल्कुल याद रखना, जेडी हॉल। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कोटा के पीए की। तो कोटा का जो आपका पीए था वो मेजर बर्टन था। कौन था? मेजर बर्टन या मिस्टर बर्टन। इसके अलावा मैं जोधपुर के अगर पीए की बात कर लूँ तो कैप्टन शावर्स था। कौन था? कैप्टन शावर्स। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का जो एजीजी था वो कौन था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इस समय जो आपका ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो पॉमस्टोन था। कौन था? पॉमस्टोन। तो ये जानकारी भी आपको बिल्कुल याद रखनी है, यहाँ से आपके सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, 1857 की क्रांति में बात कर लो तो राजस्थान के अंदर आपकी 6 छावनियाँ थी। कितनी छावनियाँ थी? 6, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, एरिनपुरा पाली, देवली टोंक, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। ये आपकी 6 सैनिक छावनियाँ थी। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली जो सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद थी। कौन सी? नसीराबाद। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान में 1857 की क्रांति में 6 सैनिक छावनियाँ थी, उनमें से सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी? तो आपका जो सही आंसर होगा नसीराबाद सैनिक छावनी, ठीक है। और नसीराबाद सैनिक छावनी जो थी सबसे बड़ी थी। और सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था 1857 का वो यही हुआ था नसीराबाद में। कब हुआ था? तिथि मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, 28 मई 1857 को यह हुआ था, ठीक है। सबसे पहला जो क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके यही हुई थी।
और कौन सी बटालियन ने करी थी, तो आपको याद रखना 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इसने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा देखो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको शासक भी बता ही देता हूँ। देखो 1857 के समय रियासतों के जो शासक थे, भरतपुर के आपके महाराजा जसवंत सिंह थे, अलवर के महाराजा बन्ने सिंह, करौली के महाराजा मदन पाल सिंह, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, कोटा के महाराव राम सिंह, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, बूंदी के महाराव राम सिंह, बीकानेर के आपके सरदार सिंह थे, जयपुर के आपके सवाई राम सिंह द्वितीय थे, प्रतापगढ़ के आपके दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा के आपके लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है, और जैसलमेर के आपके रणजीत सिंह थे, धौलपुर के भगवंत सिंह थे, सिरोही के आपके शिव सिंह थे, झालावाड़ के आपके जो थे वो थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। इसके अलावा आज ऐसे तथ्य मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपने कभी कहीं नहीं सुने होंगे, ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक नाम आपको याद रखना है, गुल मोहम्मद निशांची हाफिज। गुल मोहम्मद, देखो क्या नाम है, गुल मोहम्मद, आपको एग्जाम में पूछा जाए गुल मोहम्मद। ये कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये टोंक स्टेट आर्मी का एक बंदूकची था जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध किया और दिल्ली में शहीद हो गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय था झुंझुनू में था। डूंगजी और जवाहर जी का जो वास्तविक नाम था वो बलजी और भूरजी था, आपको याद रखना। देखो राजस्थान का जो पाली है ना, पाली जिले में 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ है। कितने विजय स्तंभ है? 2 विजय स्तंभ है। और देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद से हुई, लेकिन ख़त्म कहाँ से हुई तो आपको याद रखना, सीकर से। राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत सीकर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? सीकर से, ठीक है। इसके अलावा अमरचंद भाटिया जो कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटकाए गए प्रथम राजस्थानी थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। और माजा प्रवास एक किताब है, ये माजा प्रवास क्या किताब है जो 1857 की क्रांति के दौरान लिखी गई पुस्तक का जो लेखक है वो विष्णु भट्ट गोडसे था। कौन था भाई? विष्णु भट्ट गोडसे। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से 1923 में बंद किए गए पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया, तो कौन सा था वो आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 नवीन राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर अखबारों की बात आई है तो मैं नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी और सारे समाचार पत्रों की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान श्री विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया गया और 1923 में तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन शुरू कर दिया था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट अखबारों की बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा से श्री विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया था, एक राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ नवज्योति, तो 2 अक्टूबर 1936 को श्री राम नारायण चौधरी द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ प्रजा सेवक, जोधपुर में श्री अचलेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया साप्ताहिक समाचार पत्र था। अखंड भारत, ये श्री जयनारायण व्यास द्वारा मुंबई से प्रकाशित किया जाने वाला समाचार पत्र था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आगे बाण 1932 में जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर से प्रारंभ किया गया राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। इसके अलावा देखो राजस्थान का सबसे पहला समाचार पत्र जो था ना आपका, कौन सा था? राजपुताना का प्रथम समाचार पत्र 1849 में प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था मजे रूल सरूर। क्या नाम था? देखो मजे रूल सरूर। ये जो है सवाल आपका RS 2021 में पूछा गया सवाल भी था आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो प्रताप समाचार पत्र जो कि श्री गणेश विद्यार्थी का था, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। इसी समाचार पत्र में बिजूलिया किसान आंदोलन का संपूर्ण देश में फैलाने का श्रेय जाता है। इसके अलावा राजस्थान समाचार जो कि 1889 ईस्वी में अजमेर में श्री मुंशी समृद्धान के संपादन में प्रकाशित होने वाला है प्रथम हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था। तो ये तथ्य भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। आगे बढ़ते गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने। मोतीलाल तेजावत डैश ठिकाने के कामदार थे।
यही सवाल अभी आपका आरएस में पूछा गया है। जो सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो साथी हमसे ज़रूर जुड़े, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट वाला कंटेंट मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। अगर उनमें से किसी ने एग्ज़ाम दिया तो देखो ये सेम सवाल आपका आरएस प्री के अंदर आया था अभी 2023 वाले में। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला कौन सा रहने वाला गाइस, तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है जाडोल। मोतीलाल तेजावत का जो संबंध है वो जाडोल से था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ के कामदार थे। अब देखो मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ी सी अगर मैं चर्चा करता हूँ गाइस तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म हुआ था 1896 में हुआ था। इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता। वनवासी संघ संगठन की जो स्थापना करी थी वो मोतीलाल तेजावत ने करी थी। एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने किया था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो कोल्यारी गांव, झाड़ोल के पास ही पड़ता कोल्यारी गांव, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और तेजावत के प्रयासों से ही देखो 1921 में मात्र कुंडिया में वैशाख पूर्णिमा को मेले में आदिवासी, ठीक है, आदिवासी की पंचायत आयोजित हुई जिसमें बेट लगार और जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष के लिए आंदोलन आपका शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा तेजावत के नेतृत्व में ही आदिवासियों ने 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर उदयपुर में धरना भी दिया और महाराणा ने 21 में से देखो 18 मांगे मान ली। अब सवाल ये बनेगा कि 3 कौन सी मांगे नहीं मानी गई वो बताइए। तो 3 मांगे वो कौन सी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। जंगल से लकड़ी काटना, ठीक है, बीड़ में से घास काटना, और एक जो आपका था कौन सा था तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन सा, सुअर का था आपका, कि सुअर मारने से संबंधित थी। जी 3 जो आपकी शर्तें थी वो बिल्कुल नहीं मानी थी। ये 3 आपकी जो है शर्तें नहीं मानी थी, बाकी आपकी 18 शर्तें मान ली थी। 18 शर्तें आपकी मान ली गई थी। और फिर तेजावत जो को 1936 के अंदर देखो जेल से रिहा भी कर दिया गया था। ठीक है, और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्न में से कौन सा नेता माउंट आबू के राजस्थान में विलय से संबंधित है? सिद्धराज ढड्डा, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोकुललाल असावा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट के जन्म की मैं बात कर लूँ तो 1898 में हुआ था। हातल गांव सिरोही के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पूरे नाम की मैं बात कर लूँ तो गोकुल भाई दौलत राम भट्ट था। गोकुल भाई भट्ट गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य थे उनके प्रमुख सहयोगी भी रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जल संरक्षण पर काफ़ी बल दिया था और लोगों को जागरूक भी किया था, और इन्हें इसीलिए पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था 1971। 1971 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। बिल्कुल आपको याद रखना। इन्होंने 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो उन्होंने लोगों को राजा के द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संगठित किया और इसीलिए उन्हें 1939 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जब राजा ने झंडे पर रोक लगाई तब गोकुल भाई की प्रेरणा से झंडे वाली टोपियां लोग पहनने लगे थे। 1947 में जब सिरोही रियासत का प्रथम लोकप्रिय सरकार बनी तो उसके प्रधानमंत्री आपके गोकुल भाई भट्ट बने थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इन्हें ही राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके सामने है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह और जगत सिंह। तो इनके समय जो आपका था वो उदय सिंह था। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था, जिसमें जयमल और कल्लाजी राठौड़ ने युद्ध लड़ा था। क्योंकि उदय सिंह तो इनको चाबियां सौंप कर चले गए थे पहाड़ों की तरफ, तो इन्होंने लड़ाई करा। तो कौन था? महाराणा उदय सिंह। कल्लाजी राठौड़ की मैं बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था नागौर के सामियाना गांव में हुआ था। भाई कहाँ हुआ था? नागौर के सामियाना गांव में। वीर कल्लाजी के जो पिता का जो नाम था वो क्या था तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इनके पिता का नाम आस सिंह था। क्या था? आस सिंह। और मीराबाई जो थी ना इनकी बुआ थी। कल्लाजी की कुल देवी का नाम नागनेची था और वीर कल्लाजी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। कल्लाजी के जो गुरु थे आपके वो भैरवनाथ थे। कौन थे? योगी भैरवनाथ। कल्लाजी अस्त्र और शस्त्र विद्या में परंपरागत थे। कल्लाजी को शेष नाग का अवतार माना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है।
इनकी एक सिद्ध पीठ भी है जो कि रनेला चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है भाई? रनेला चित्तौड़गढ़ में। तो ये तथ्य भी आपको वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है, निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका 6 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 पेहारी स्वामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ तो देखो, इनका पूरा नाम जो थे वो करसनदास पेहारी था। ये रामानंद संप्रदाय के प्रमुख आचार्य और कवि भी थे। ठीक है, और ये जाति से ब्राह्मण थे। जयपुर राजस्थान के निकट गलता नामक स्थान पर रहते थे। ठीक है, इनके जो शिष्य थे वो अनंतानंद थे, बिल्कुल आपको याद रखना, जो कि और आमेर के जो राजा थे ना, पृथ्वीराज की जो रानी थी बालाबाई के ये गुरु थे, आपको बिल्कुल याद रखना है। और इन्होंने कापालिक संप्रदाय के जो गुरु थे चतुरनाथ को पराजित किया था। ठीक है, ये जो नाथों का जो प्रमुख संत है ना, चतुरनाथ को यहाँ से पराजित करके फिर नाथों का प्रभाव समाप्त किया था। बिल्कुल आपको याद रखना। संस्कृत भाषा के पंडित भी थे ये। ब्रह्म गीता और प्रेम सत्व निरूप करसन पेहारी के प्रमुख ग्रंथ थे, जो ये आपको याद रखना है। ब्रज भाषा में रचित इनके अनेक पद हैं। और ये कहा जाता है कि करसनदास जो पेहारी है ना, अपने भोजन में मात्र दूध का सेवन करते थे। तो ये इसीलिए इन्हें करसनदास पेहारी की जो उपाधि दी थी, इसलिए इसने पेहारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला देख लेते हैं। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही शानदार सवाल है, देख लेते हैं कौन सी पहाड़ी पे स्थित है। तो देखो, जोधपुर का जो दुर्ग है ये आपकी चिड़ियाटुक पहाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर की जो चिड़ियाचुक पहाड़ी, इसका एक अन्य नाम भी आपको याद रखना, पंचेतिया पहाड़ी। कौन सी? पंचेतिया पहाड़ी। गिरिदुर्ग का जो निर्माण है जोधपुर के संस्थापक जोधा ने करवाया था। कब? 12 मई 1459 को करवाया था। ठीक है, और इसके चारों ओर जोधपुर नगर बसाकर से अपनी राजधानी बनाया था। मयूर आकृति होने के कारण इस किले को मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। रूडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के निर्माण के बारे में कहा था कि इसका निर्माण फरिश्तों, परियों एवं देवताओं की करामत है। जबकि जैकलिन कैनेडी ने इस दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस जो भी जानकारी है ना, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना। आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो तो पक्का आपका राजस्थान जीके से जो सवाल पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग के जो आपके 15 सवाल और पीछे से आपके 20 सवाल, यानी 35 से 40 जो सवाल है आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस दुर्ग की नींव में भांबी जाति का जो राजिया नामक व्यक्ति था उसको जीवित चुना गया था। बिल्कुल आपको याद रखना। और इसके अंदर एक खास फूल महल बना हुआ है जिसका निर्माण अभय सिंह द्वारा आपका करवाया गया था। इसके अलावा मेरे इस चैनल पर देखो नए जिलों की सीरीज़ भी चल रही है। अगर नए जिलों की सीरीज़ आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। और जो भी अपन पेपर करते हैं, नए तथ्यों के साथ पेपर अपन स्टार्ट करने वाला। अब जो जोधपुर का मेहरानगढ़ है ना आपका, ये जोधपुर का मेहरानगढ़ आपके जोधपुर शहर के अंदर शामिल हो गया है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। घाणेराव रिया भिनाई जूनिया आदि ठिकाना कला से संबंधित है, यानी इनका संबंध कौन सी चित्र शैली से है, ये आपको बताना है। तो 8 का देखो आपका जो सही आंसर होगा बिल्कुल मेवाड़ स्कूल चित्रशैली, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली, और हाड़ौती स्कूल शैली, और ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली। तो 8 का जो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। घाणेराव रिया भिनाई जूनिया, इन ठिकानों का जो संबंध है मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से आपका है। आगे बढ़ते हैं। अनवट, अनोटा, जर्रा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण है? देखो, पहली बार आपने सुने होंगे ऐसे ऐसे आभूषण भी पूछे जाते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि पढ़ाई थोड़ी गहराई से करनी पड़ेगी। सिलेक्शन अगर आपको चाहते हो तो डीपली पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा पेपर जो मैंने करवाए बहुत डीप से करवाए, कई पेपर मैंने बहुत अच्छे से करवाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, राजस्थान जीके के पुराने पेपर हल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस जो है उन्हें बिल्कुल पक्का कीजिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है गाइस, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल ये पाँव के आभूषण है। अनवट, अनोटा, जर्रा और पोलरा आपके कहाँ के आभूषण है? तो पाँव के आपके आभूषण है।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं गाइस। 10 वाला क्या है, तो बिल्कुल राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो बहुत आसान सवाल है, इतना टफ नहीं था। जसनाती सिद्ध जो है ये आपके अग्नि नृत्य करते हैं, नंगे पैरों द्वारा अंगारों पे चलते हैं, फतेह फतेह के उद्घोष से नृत्य आपका शुरू होता है। इनमें कुछ कलाएं होती है, मतीरा फोड़ना, ठीक है, ये एक कुछ कलाएं होती है। आगे बढ़ते गाइस। कुवल्य माले कथा के संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? हूबहू आपका ये सवाल किस में छपा था? अभी RS प्री के अंदर छपा था। 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का। इसलिए कहते हैं पुराने पेपर अच्छे से कर लीजिए, आपके पेपर वैसे निकल जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचते हो कि ये इन्हें सब्सक्राइब चाहिए या इन्हें लाइक कमेंट चाहिए। वाकई में पुराने पेपर अच्छे से कीजिए, जो आपकी सिलेक्शन हो, जो आपकी तैयारी है ना, बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खुद पुराने पेपर सारे सॉल्व किए हैं। 11 का जो आपका राइट आंसर होने वाला, 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विरुद्ध छत्रही, राजिया रसोरठा, एक तरफ अच्छा आपका ग्रंथ दिया है, इसमें सुमेलित कौन सा वो आपको बताना। तो देखो, बोल भारमली ये सत्य प्रकाश जोशी की, ये आपका सुमेलित है। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोल भारमली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए और स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम जमाइए। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी आपके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ की हुई थी। ठीक है, मारवाड़ के बाद आपका मेवाड़ की हुई थी, फिर आपके बांसवाड़ा की हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? मोमासर उत्सव जोधपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, कजली तीज उत्सव बूंदी, शीत महोत्सव माउंट आबू। तो 14 का जो राइट आंसर है, मोमासर उत्सव जो है ना शेखावटी में मनाया जाता है, जोधपुर में नहीं मनाया जाता आप। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल असंगत युग्म है, बाकी आपके सही है। प्रथम बार 7 हजारी के मनसब और मिर्जा राजा की उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का शासक था। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल मिर्जा राजा मान सिंह, बिल्कुल आपका सही आंसर है, जिन्होंने 3 प्रांतों की सूबेदारी भी करी थी, काबुल, बिहार और बंगाल की। मुगल और मारवाड़ के संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? तो 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह जी ने कटकातू की उपाधि भी धारण करी थी। इनका जो कार्यकाल था 1652 से 1680 इनका कार्यकाल था। आगे बढ़ते, अब राजस्थान की आपकी राज्य व्यवस्था शुरू होगी। अब राजस्थान जीके का अगर आप सवाल देखना चाहते हो तो 65 क्वेश्चन नंबर 65 से वापस से स्टार्ट होंगे। और राजस्थान पॉलिटी देखना चाहते हो तो बहुत बेहतरीन सवाल इसमें पूछे गए थे, पॉलिटी भी आप देख सकते हो। राजस्थान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, 6 बरस और 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं? तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बाकी जो है नियुक्ति आपकी राजस्थान का राज्यपाल करता है। निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद 4 बार धारित कराया? बहुत आसान सवाल है, मोहनलाल सुखाड़िया। एकमात्र ही तो ऐसे मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, 1954 से लेकर 1971 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और पहला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था वो इन्हीं के शासनकाल में लगा था। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से कितने अधिक नहीं हो सकती है? तो देखो, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती भाई। 90वां जो आपका संविधान संशोधन है उसमें 15% बोला। तो देखो, मैं अगर 200 सीटों का 15% निकालता हूँ, 200 सीटों का 15% अगर मैं निकालता हूँ तो देखना, ये 200 आपका 2 जीरो से 2 जीरो ये पूरा कट गया। तो 15 को 2 से गुणा करा तो 29 मंत्री होने चाहिए, एक आपका मुख्यमंत्री, यानी टोटल जो संख्या होनी चाहिए वो 30 आपकी होनी चाहिए। जबकि न्यूनतम मंत्री पूछ ले कि भी कितने न्यूनतम हो सकते हैं, तो 12। राजस्थान में कम से कम 12 मंत्री तो आपके होने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक सीएम भी शामिल है, 11 मंत्री एक सीएम आप मान लो। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा था? यानी सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्य सचिव है वो कौन है, ये आपको बताना है। तो ये HM जो माथुर थे, इनका कार्यकाल सबसे कम था राजस्थान, सबसे कम, बिल्कुल आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो राजस्थान की मुख्य सचिव है वो उषा शर्मा है, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, पहले जो थी वो कुशल सिंह थी। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति
के प्रावधान का उल्लेख है। तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो अजमेर में भी है आपका, डूंगरपुर में, मंडोर में, सिरोही में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 23 का ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधान सभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा कि उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही काम करेगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 दोनों, ना तो एक और ना ही दो, ना ही एक सही है ना ही दो सही है। 24 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है नहीं, दोनों ही कथन आपके सही नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण और उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपमन करता है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन और उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि और आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। और विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपण और उत्साधन, परिहार, परिवर्तन और विनियमन का उपमन करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। 3 कथन आपको दिए हुए हैं। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। बीकानेर राज्य अपना पहला ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था। 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया जो कि पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो 26 का अपन देख लेते, इसका जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ग्राम पंचायत या राजस्थान पंचायत अधिनियम जो है ना 1949 में नहीं बना। आपको कमेंट करके बताना है। 2 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक तो आपका 1953, एक आपका 1959, इसमें से आपका आंसर है तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। निम्नांकित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 में सम्मानित होने वाली सूची में शामिल नहीं है? तो देखो RM लोढ़ा, सिनकाफ निज़ाम, कैसिम आलू, DR मेहता। 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल DR मेहता इसमें शामिल नहीं है। बाकी आपका RM लोढ़ा भी है, सिनकाफ निज़ाम भी, कैसिम आलू भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ में कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 28 का जो राइट का आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 5 साल तक। कितने भाई? 5 ईयर। देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुल 3। कितने? कुल 3 पदक हासिल किए हैं। ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? गजब का सवाल आपसे पूछा गया। इसका जो राइट आंसर आपको रहने वाला 110.77 मिलियन टन। आपको बिल्कुल याद रखना है। और देखो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और आपके अवर्गीकृत वन। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ आरक्षित वन, तो आरक्षित वन आपके 37% है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि सुरक्षित वन की बात कर लूँ तो 56% है, ठीक है। और आपके अवर्गीकृत वनों की मैं बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा आपका? 6.46 है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। और देखो अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइज, सबसे ज़्यादा आरक्षित वन आपके उदयपुर में है, ठीक है, रक्षित वन 12 में है और अवर्गीकृत वन आपके बीकानेर में है। बिल्कुल ये तथ्य भी आपको याद रखना। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन वाले ज़िले आपको याद रखने हैं तो एक ट्रिक याद रखनी होगी, UAPB, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से आपको याद रखना UPSC, क्या याद रखना? UPSC, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। तो ये जो 4 जिले हैं, ये वाले 4 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन, ये जो 4 जिले आपके प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन। अब आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 31 का जो आपका राइट आंसर होने वाला गाइज ऑप्शन नंबर 3, 23,321.40 मेगावाट बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं है? तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल बिल्कुल शामिल नहीं है आपका। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की थी? तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 22-23 बजट 22-23 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पीरियंट। कथन नंबर 3, 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पीरियंट श्रेणी का जिला है। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सॉरी गाइस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कथन नंबर फर्स्ट, ये योजना राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कथन नंबर 2, प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। तो 35 का जो आपका बिल्कुल सही, केवल कथन नंबर 1 सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, यानी मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होता है आपका। वर्तमान में मुख्य सचिव आपकी उषा शर्मा है। अब आपका विश्व भूगोल स्टार्ट हो गया है। वाकई में सेकंड ग्रेड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और बेहतरीन राजस्थान जीके, राजस्थान पॉलिटी की आप तैयारी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मैं बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाता रहूँगा। लेकिन आपको तैयारी अगर करनी है तो मेरे इस चैनल पर मैंने पहले भी आपको बताया था 180 प्लस पेपर का आप सॉल्यूशन कर लो, आपकी राजस्थान जीके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, राजस्थान पॉलिटी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ताकि कम से कम आजकल मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। आज 3-4 घंटों से पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। आप रोज़ के 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तब आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आपको लगता है कि वाकई में सर ने अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रखा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो आपका ये 37, दक्षिण अमेरिका के देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसके अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती है? तो 37 का जो आपका राइट आंसर होने वाला कोलंबिया, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं गाइस। अगला सवाल आपके सामने है। फेरल के नियम के अनुसार ग्रहीय पवन सर्वाधिक विक्षेपित होती है। तो 38 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवों के पास। निम्नलिखित कौन से कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ABC, सौर धब्बे, अल्नीनो, लानिनो और बाह्य अंतरिक्ष घटनाएं, ठीक है। सन 2021 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो देख लेते सबसे कम जो है आपका वो दक्षिण अमेरिका की, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो वापस से रिपीट हुआ। इसकी जो संख्या है 281 मिलियन, 281 मिलियन आपका है। माइग्रेशन है ना, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार। हिमालय की चोटियों के निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? तो देखते इसका जो सही आंसर होने वाला आपका क्या होने वाला है। तो देखो अब इसने पूछा है दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछा है, तो सबसे पहले पीर पंजाल, फिर आपके जास्कर, फिर आपके लद्दाख, फिर आपके काराकोरम। अगर ये उत्तर से दक्षिण पूछता तो एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो हमेशा याद रखना आप। कलेजा, क्या याद रखोगे? कलेजा, क्या याद रखोगे? कलेजा, पी। के से आपका काराकोरम, ले से आपका लद्दाख, जा से आपका जास्कर, पी से आपका पीर पंजाल। कलेजा पी, ये कलेजा पी आपको याद रखना है। इससे आपके उत्तर से दक्षिण का क्रम भी जमा सकते हो, दक्षिण से उत्तर का क्रम भी आप सेट कर सकते हो। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है?
तो 43 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 अगरतला। अगरतला, अगरतला किसकी राजधानी, कौन से राज्य की राजधानी है बता सकते हो आप? त्रिपुरा की राजधानी आपकी क्या है? अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? तो 44 का जो आपका राइट आंसर होने वाला कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा। समुद्र तल से 500 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर वाले पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, यानी कौन से वन पाए जाते हैं? तो 45 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला गाइस बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, यानी 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता धरातलीय स्तर पर 100 मीटर से तक ऊंचाई तक सर्वाधिक थी? तो 46 का आपका राइट आंसर होने वाला गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? कपड़ा उद्योग। 47 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। किस देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष देश 10 निर्यातक गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है? तो ऑप्शन नंबर 4 बेल्जियम। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेल्जियम आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। अप्रैल नवंबर 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तु पेट्रोलियम उत्पाद रही है। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। भारत में केंद्र सरकार की किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है? तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत और कीमत आयोग, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है? 51 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वस्त्र उद्योग के विकास से। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी? तो 52 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 थी भाई, कितनी थी? 26। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान था? तो 53 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल अनुसूची 7। गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की थी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल गांधी जी ने जो हरिजन यात्रा करी थी वो 7 नवंबर 1933 को करी थी। कब करी थी? 7 नवंबर 1933 को। मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों व कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिल्कुल आपको बताना है। तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर है जस्टिस जे.एस. वर्मा। जस्टिस जे.एस. वर्मा। मौलिक कर्तव्यों संबंधी आपकी 2 समिति थी, एक तो वर्मा समिति, दूसरी आपकी स्वर्ण समिति। तो ये समिति आपको याद रखनी है। निम्नांकित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संविधान द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया है? तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। इसके अंदर राज्य सहकारी समितियों की स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा, ये शामिल नहीं है। भारत के संविधान में निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 59 ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है? तो 58 का अपन सही उत्तर देखते हैं। 58 का जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 75 के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। तो 59 का अपन देख लेते गाइस। पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा। इनमें से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही क्रम है, ये आपको बताना है। आरोही क्रम मतलब आपको पता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 59 का जो आपका सही आंसर रहने वाला, सबसे पहला आपका सबसे कम वीपी सिंह है, वीपी सिंह के बाद आपका चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर के बाद बात कर लूँ तो पीवी नरसिम्हा राव,
फिर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल आपका अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपका जो हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला आपका, नहीं गाइस थोड़ा सी गड़बड़ होगी। एच.डी. देवगौड़ा के बाद आपका इंद्र कुमार गुर्जर, तो ऑप्शन नंबर इसका 59 का बी वाला जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वीपी सिंह आपका, फिर आपका चंद्रशेखर, फिर आपका नरसिम्हा राव, फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपका एच.डी. देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुर्जर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देख लेते हैं 60 का जो आपका सही आंसर रहने वाला क्या रहने वाला है। तो बहुजन समाज पार्टी को अपन मिलाएंगे 1984 से, ठीक है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को अपन मिलाएंगे 1964 से, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी पार्टी को अपन अगर मैच करना चाहेंगे तो बिल्कुल आपको मिलाना होगा इससे, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है अपने से। क्या मिस्टेक हो रहा है कि सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी आपकी जो मिलाई जाएगी वो बिल्कुल 1984 से, फिर आपकी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी जो है, इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल 1949 है। हाँ, इसी में थोड़ा कन्फ्यूज़न था। आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इनका संबंध 1900 आपका जो हो जाएगा 1964 से हो जाएगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1939, यानी उसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक दल और संस्थापक आपको मैच करना है, तो मैच करते हैं इसको अपन। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो तो सीधा ही आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे आपके सुमेलित है। तो 62 का जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। यूएन शांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन आपका सही रहने वाला। तो इसमें देखो आपका जो सही रहने वाला 29 मई अंतर्राष्ट्रीय यूएन शांति अभियान के रूप में मनाया जाता है। यूएन चार्टर का अध्याय 4 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। यूएन चार्टर के अध्याय 7 से शांति और शांति के उल्लंघन और आक्रामकता के संबंधी कार्यों से कार्रवाई से संबंधित है। यूएन चार्टर में शांति अभियान का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये चारों ही कथन आपके बिल्कुल सही होने वाले गाइस। 63 के चारों ही कथन बिल्कुल सही है, ये चारों कथन आपके सही है। निम्नांकित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता है, ये आपको बताना है। तो 64 का अपन देख लेते हैं। देखो, प्रादेशिकरण, उपभोक्तावाद, एक रूपता, तीनों ही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब वापस से आपका राइट आंसर यानी आपका राजस्थान जीके इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक स्थायी सदस्य के रूप में भारत के 2 साल कार्यकाल 1921 से 22 के समग्र उद्देश्य नॉर्म्स की उपलब्धि और इसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो 65 का जो राइट आंसर होने वाला बिल्कुल न्यू ओरिएंटेशन फॉर द रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। 60 निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका राजस्थान जी के शुरू हुआ, ठीक है। वापस है। निम्नलिखित अरावली की पर्वत शिखरों को इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते हुए क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो क्रमबद्ध कीजिए, तो देखो सबसे पहले इनकी ऊंचाई गुरु शिखर की मैं बता देता हूँ 1722, अचलगढ़ की आपकी हो जाएगी 1380, शेर की हो जाएगी 1597, कुंभलगढ़ की हो जाएगी आपकी कितनी 1224, देलवाड़ा की हो जाएगी 1442। तो सबसे पहला आपका गुरु शिखर, फिर आपका शेर, कौन से क्रम में जमाना, घटते हुए क्रम में जमाना इसको, ठीक है। यानी सबसे बड़ी पहले आएगी, इसका मतलब घटते हुए। सबसे पहला आपका गुरु शिखर,
फिर आपका सैर, फिर आपका दिलवाड़ा, फिर अचलगढ़ और फिर आपका कुंभलगढ़। तो ये अपन क्रम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका सैर किस में है, तो गुरु शिखर आपका 2 है, 3 में आपका गुरु शिखर दे रखा है। उसके बाद आपका सैर डी किस में, इसमें भी डी है। फिर आपका दिलवाड़ा ई, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले गुरु शिखर, फिर आपका सैर, फिर आपका दिलवाड़ा, फिर आपका अचलगढ़, फिर आपका कुंभलगढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 120 के मध्य, ठीक है, 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य जो होती है दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हाड़ौती के पठार में आपकी बरसात होती है। सर्वाधिक आपकी बरसात जो होती है वो झालावाड़ ज़िले में होती है। स्थान की बात कर लूँ तो सबसे कम बरसात जो होती है वो जैसलमेर में होती है, सबसे ज़्यादा बरसात आपके माउंट आबू में होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है वो 57.51% आपकी औसत सेंटीमीटर आपकी औसत वर्षा होती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और राजस्थान को जो बिल्कुल 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है, तो आपको याद रखना है कौन सी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान को, पूर्वी राजस्थान को और पश्चिमी राजस्थान को बिल्कुल अलग करती है। आगे बढ़ते गाइस, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों की उनकी सहायक नदियों से सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दें। साबरमती की सहायक नदी वाकल हतमती हो जाएगी, माही की आपकी अनास और चाप हो जाएगी, चंबल की आपकी कौन सी हो जाएगी, सिवान और परवन, सिवान और परवन चंबल की हो जाएगी, खारी और बांडी आपकी बनास से संबंधित हो जाएगी। तो 69 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे बढ़ते 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। तो 70 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मीणा और भील, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त जिला बांसवाड़ा आपका। भाई शुष्क सागवान वन आपके कहाँ पाए जाते हैं, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो आपको याद रखना। बा को डुबाऊँ, बा को डुबाऊँ, डू बा ऊ, ठीक है, ये आपको याद रखना। बा से आपका बांसवाड़ा, को से आपका कोटा, डू से आपका डूंगरपुर, बा से आपका बारा, ऊ से आपका उदयपुर। बा को डुबाऊँ यहाँ आपके जो होते हैं शुष्क सागवान वन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष आरंभ हुआ था। ये सवाल मैंने अभी हाल ही में पशुधन के जो पार्ट भी करवाया था ना उसमें मैंने आपको करवाया था। तो 72 का जो आपका राइट आंसर 1990 और 91 के अंदर, ठीक है, और 1991 के अंदर आपका ऑपरेशन खेजड़ा भी शुरू हुआ था। तो आपको याद रखना ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कौन से सन में हुई, 1991 में आपकी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी, तो महिला साक्षरता दर क्या थी, 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आपका जो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होने वाला, 70.73%। लोको और कैरिज वर्कशॉप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अजमेर में अवस्थित है, कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्नलिखित में से राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले हैं। तो देखो अफीम जो उत्पादक होता है सबसे ज़्यादा जो अफीम का उत्पादन होता है राजस्थान में वो ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में होता है। पूरी दुनिया का लगभग 80% से ज़्यादा जो अफीम उत्पादन होता है वो आपके अफ़गानिस्तान देश में होता है, ठीक है, लेकिन हाल ही के अंदर देखो वहाँ तालिबान की सरकार है तो अफीम की खेती को नष्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते गाइस, राजस्थान के ग्रामीण पर्यटन स्थलों को उनके संबंधित प्रदेशों से सम्मिलित करना है आपको। तो 76 का अपन देख लेते हैं किन का संबंध किन से है। मेवाड़, मेवाड़ के अंदर जो आपका हल्दी घाटी और मैनाल आपका मेवाड़ में हो जाएगा। हाड़ौती के अंदर आपका जो होने वाला कौन सा होने वाला, तो आपका हाड़ौती के अंदर हो जाएगा रामेश्वर मंदिर और सीताबाड़ी आपका हाड़ौती के अंदर शामिल हो जाएगा। मारवाड़ में जो होगा ओसिया और किराड़ू हो जाएगा। शेखावटी में आपका ताल छापर और जीर्ण माता। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिहार की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। शानदार सवाल है, इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला मंडोर शाखा सबसे प्राचीन शाखा, मंडोर शाखा, ठीक है। मंडोर शाखा की शुरुआत किसने करी थी, तो आपको याद रखना रज्जिल ने करी थी। किसने करी थी, रज्जिल ने।
आगे बढ़ते गाइस, आहड़ के उत्खनन का कार्य 1953 में किसके नेतृत्व में किया गया था? आहड़ का जो उत्खनन किया गया वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो बिल्कुल आपको याद रखना 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा AK व्यास यानी अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में किया गया था। अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो अजमेर की स्थापना से पूर्व चौहानों की जो राजधानी थी वो सांभर थी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सोनगरा चौहान वंश का अंत कर दिया था। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, कानड़ दे परदम सोनगरा जो थे चौहान वंश का बिल्कुल अंत कर दिया। अब यहाँ से आपका जो स्टार्ट है, क्या स्टार्ट है? तो यहाँ से आपका जो स्टार्ट है इस मनोविज्ञान जो आपका स्टार्ट हो गया, तो इसके उत्तर भी चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता वह अवस्था कौन सी है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, ये निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान से संबंधित है? तो 82 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 BF स्किनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त, ये निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा EL थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक है, तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा कैटल। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है, तो 86 का जो आपका राइट आंसर होने वाला वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैमेटिक एप्रेसेप्शन परीक्षण यानी TAT का उदाहरण है, तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रक्षेपी प्रशिक्षण। EL थॉर्नडाइक बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह है, तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा बहुकारक सिद्धांत। बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैश मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो 89 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला गाइस ऑप्शन नंबर 1 स्टर्न ने किया था। किसने? स्टर्न ने। आगे बढ़ते हैं। यदि एक बालक का वास्तविक आयु 12 वर्ष से 6 माह और मानसिक आयु 18 वर्ष है, तो टर्मन के अनुसार उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होगा? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रभावशाली। आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तब उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है, तो 92 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकताओं से। कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रभावशाली कहेंगे? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उच्च बुद्धि लब्धि। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप व्यक्तिगत भिन्नता का आधार है? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक भिन्नता। किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने या उसे पसंद करने का गुण है। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिरुचि। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है, यही आपका सही नहीं ऑप्शन नंबर 1। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 97 का जो आपका उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुपयुक्त मनोविज्ञान। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मात्रात्मक। वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ये पूरा सेकंड ग्रेड का जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो ग्रुप बी का जो पेपर था वो जीके एंड साइकोलॉजी का जो मैंने बिल्कुल क्लियर करवा दिया है। बेहतरीन तैयारी वाकई में करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। मैं सेकंड ग्रेड के जितने भी एग्जाम पेपर होते हैं सारे का सॉल्यूशन बड़ी अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।